हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की 67 प्रीलिम्स का जो री एग्ज़ाम होना है उसके संदर्भ में। तो उसमें हम बात करने वाले हैं जो हमारा इतिहास सेगमेंट का टॉपिक है, तो उसमें जो एंशिएंट पार्ट है उसमें हम क्या क्या टॉपिक देख लें जिनसे हमारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक्स के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। हम क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और आए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इतिहास के सेगमेंट की, तो इतिहास के सेगमेंट में अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो ये ऐसा टॉपिक है जो लगभग सारे एग्ज़ाम्स में इसके आने की संभावना होती है। और बिहार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हम उठा के देखें तो यहाँ पे भी हमें इनसे आते हुए बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं। जैसे प्रश्नों की प्रवृत्ति तो हम देख ही लेंगे एग्ज़ाम में, अभी प्रश्न सॉल्व करेंगे, बट अभी कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पाषाण काल की, तो इससे जो प्रश्न हमने अभी तक देखा हुआ है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भले आया हो, बट मैंने अभी तक बिहार पीसीएस के जो जीएस पार्ट है उससे मैंने कोई क्वेश्चन फिलहाल नहीं देखा है। अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं उसे बताऊंगी, बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता देख लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या देखना है मैं इसको अभी प्रश्नों के हिसाब से डिस्कस करूँगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो वैदिक सभ्यता में भी क्या क्या क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इससे तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बिहार में, क्योंकि इसका जो इतिहास है बिहार का वो इसी पे बेस है इसका, जो भी इसी से है। बात करते हैं महाजनपद काल, शैव धर्म, भागवत धर्म, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो राजनीतिक दशा थी उसके बारे में भी हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि मौर्य साम्राज्य, यानी कि मगध से संबंधित जितने भी साम्राज्य हैं और जितने भी राजा हुए हैं, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, मगध से संबंधित, गुप्त काल, ये सारे हम इसमें देखने वाले हैं। इसके सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे और हम ये जो टॉपिक्स बता रहे हैं इसको हमें बिहार पीसीएस की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में हमको इसमें देखना ही होगा। आपका जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। जैसे पेट्राडोरा का क्वेश्चन बना हुआ था हमारा 2019 वाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, ठीक है। और इसी प्रकार से कुछ दक्षिण भारत के इतिहास में जैसे चोल वंश हो गया आपका, इससे प्रश्न बनते हैं। संगम वंश से भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा क्योंकि इसकी जगह ले ली है बिहार स्पेशल के इतिहास ने, ठीक है। बिहार स्पेशल के इतिहास क्या है, कैसे प्रश्न आते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्नों की प्रवृत्ति के बारे में, तो किस प्रकार के प्रश्न, देखिए प्रीवियस ईयर के सारे कलेक्शन आपको यूट्यूब में उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर आप मोटिवेशनल नीति क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। अभी हम बात करें इतिहास के बारे में, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से आए हुए प्रश्नों को देखें तो देखिए हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें प्रश्न बने हुए हैं। फिर जो आपका कैल्कोलिथिक युग है, तो ये जो युग है किससे संबंधित है, ताम्र पाषाण से संबंधित है, पूरा पाषाण से संबंधित है, लौह युग से संबंधित है। फिर इसके बाद हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन हैं उस पर भी क्वेश्चन आया है कि किस प्रकार के रंगों का उपयोग किया। फिर बात करते हैं जो सिंधु सभ्यता है, इसमें जो युग पड़ता है ये किस युग से संबंधित है, आदि ऐतिहासिक से संबंधित है, प्रागैतिहासिक से संबंधित है। ये सारी क्वेश्चंस हमको रिवीजन करने होंगे। सिंधु सभ्यता की जो स्पेशल बात है वो क्या है, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे। बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि लौह का उपयोग हुआ था कि नहीं हुआ था, तो ये भी हमें देखना होगा। फिर जो है आपका बंदरगाहों के बारे में प्रश्न आएगा, नदियों से संबंधित प्रश्न आएंगे, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी नदियाँ थीं। इसके बाद में आपके जो स्थान हैं जैसे मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा वगैरह, ये सब कहाँ मिले थे, किस जगह पर मिले थे, भारत में कौन कौन से स्थान में मिले थे, सबसे बड़ा जो प्लेस है वो कौन सा है। वैदिक सभ्यता यानी कि हम ऋग्वेद पे अगर आते हैं तो सबसे पुराना वेद हो गया आपका ऋग्वेद का। इस तरीके से कुछ प्रश्न बन जाते हैं। जैसे आपका 10 राज्य का युद्ध, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। ये सब चीज़ें आ जाएंगी। नवा मंडल किसको संबंधित है, समर्पित है, तीसरा मंडल किसको समर्पित है। इस प्रकार से गायत्री मंत्र का जो जिक्र है किस पुस्तक से मिला हुआ है। फिर आपका जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। फिर जो है पूछते हैं कि जो उनसे संबंधित जो धर्म चक्र प्रवर्तन है इसके बारे में अगर वो पूछ लेते हैं किस स्थान पर इनका हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था। और त्रिपिटक जो है क्या है, किसकी पुस्तक है, ये हिंदू की है, जैन की है, बौद्ध की है,
ठीक है। इस प्रकार से जो आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म है उसमें सारी डिटेल्स हमको देखनी होगी। उसी में हमारे आजीवक संप्रदाय भी बराबर की गुफाएं, ये सारे क्वेश्चंस हमें उसमें देखने होंगे। बात करते हैं अगर मगध के संबंधित प्रश्नों की, तो देखिए मगध में आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, मौर्योत्तर काल हो गया, फिर गुप्त वंश, गुप्तोत्तर काल, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। इनसे संबंधित सारे प्रश्न आपको YouTube में उपलब्ध करवाए गए हैं मोटिवेशनल नीति क्लासेस की प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा। जो प्लेलिस्ट रहेगी उसको अभी हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा देंगे। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें बहुत सारे एक आइडिया मिल जाता है ना कि किस तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और अभी का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जिसके बारे में जो अभी 8 मई को हुआ था, तो इसके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो किस प्रकार के आए थे, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। वन लाइनर टाइप पे थे या फिर स्टेटमेंट वाले थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। आप सोर्सेस कौन कौन से फॉलो करेंगे इस पे बात नहीं करेंगे, इस पे बात बाद में होगी। हम सिर्फ इस पे बात कर रहे थे कि टॉपिक क्या है और आए हुए प्रश्न किस प्रकार से आए हैं, ठीक है। तो जैसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क के टाइम पे ऐसा हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो किसने की थी और युग कौन सा था, तो दोस्तों ये गुप्त काल था। और इसको जो स्थापना इसकी की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और इसी प्रकार से जो है हमारे प्रश्न बनेंगे। गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद की सारी सूचियां हमको याद करनी होंगी, समझनी होंगी। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बिहार में कितने महाजनपद थे, ठीक है, कौन कौन से महाजनपद थे और उनकी राजधानी क्या थी। राजधानी के साथ हमें उसके लोकेशंस को भी ध्यान रखना होगा। ठीक इसी प्रकार से हमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंदुसार इतना नहीं पूछते, अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन्हें हमें अवश्य देखना होगा। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण प्रश्न का एक जो टॉपिक है जिससे प्रश्न बनते हैं, अशोक की जो बौद्ध सभाएं थीं कितनी हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी, और बौद्ध सभा जो करने वाले अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है, ये क्या क्या कार्य हुए थे उस टाइम पे। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे भारत में आने वाले महत्वपूर्ण तीर्थयात्री, उनके बारे में हमें देखना होगा। तो ये चीज़ें हैं हमारे सामने, ठीक है। इस प्रकार से जो हमने बताया आपको कि जो मगध का जो एरिया है, मगध के एरिया में जितने भी राजा थे, जितने भी शासक थे, उनके कामों के बारे में हमें देखना होगा। फिर अगर हम बात करें, हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे इसी टॉपिक से सारे प्रश्न आए हुए थे, ठीक है। तो ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। और इसमें कुछ राइटर्स बुक्स वगैरह भी दे रखे हैं, तो बुक्स राइटर सारे मिसलेनियस में मिलेंगे हमें। मिसलेनियस का भी वीडियो आपको यूट्यूब में उपलब्ध करवाया गया है मोटिवेशनल नीति क्लासेस में, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। फिर बात करते हैं जो संगम युग हो जाएगा, संगम युग में आपको देखना होगा। फिर आपका मैंने कल्चर के बारे में बताया कि जो कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, वो आपको जो टॉपिक मिलेगा वो आपको लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो लूसेंट देखिए पढ़ना कहाँ से है इसके बारे में बात नहीं हुई है अभी, सिर्फ क्या क्या पढ़ना है और एंशिएंट हिस्ट्री में जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इस चीज़ पे हम लोगों ने बात करी है, ठीक है। तो पढ़ना कहाँ से है, तो गाइज लूसेंट आप पढ़िए, लूसेंट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो प्रीवियस ईयर है उसको देखना होगा, उसकी व्याख्या देखनी होगी, ठीक है। ये दो चीज़ें तो हो गई, बाकी आपके सोर्सेस हैं। और इसके अलावा आपको जो सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं जीएस वाले, उन्हें आप चाहें तो बनाएं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और मैंने सारे चीज़ों पे सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। और आपको मोटिवेशनल नीति क्लासेस जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का जो भी टॉपिक उपलब्ध करवाया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या क्या है, ठीक है। वो बेशक इम्पोर्टेंट ही होगा क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का टॉपिक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।